सफर का मौसम आ गया। निकल पड़े हैं सैलानी। और हम भी जाएंगे अंडमान निकोबार। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से हम उड़ान भरेंगे। सुबह 7:30 बजे हम पोर्ट ब्लेयर पहुंचेंगे। बचपन में स्कूल की किताबों में जब भारत की आज़ादी के आंदोलन का इतिहास पढ़ते थे तो अंडमान निकोबार का जिक्र ज़रूर आता था। यहाँ की सेलुलर जेल काला पानी की तरह कही जाती थी और तब हम लोग सिहर उठते थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी जाने वाली यातनाओं को पढ़कर। आज़ादी के बाद अंडमान निकोबार जिस तरह से बदला है वो बेमिसाल है। कल का, अतीत का एक ऐसा अध्याय जो दशकों तक ही नहीं सदियों तक मुख्य धारा से कटा रहा, आज मिनी इंडिया बन चुका है। हालांकि यहाँ 500 से ज़्यादा द्वीप हैं और हर द्वीप पर हम आपको सैर नहीं ले जा सकते, लेकिन इनमें से कुछ द्वीप ऐसे हैं जो आज सारे देश ही नहीं दुनिया के लिए आकर्षक पर्यटन स्थल बन गए हैं। हम आपको इनमें से कुछ चुनिंदा द्वीपों पर ले जाएंगे और वहाँ के पर्यटन के बारे में बताएंगे। अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं। लेकिन केवल 38 द्वीपों पर लोग रहते हैं। इन द्वीपों पर जाने के लिए जहाजों का ही सहारा है। ये जहाज इन द्वीपों की जीवन रेखा हैं। अंडमान निकोबार की हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है और यहाँ के जो तमाम द्वीप समूह हैं इनमें एक है नॉर्थ बे। यहाँ पर अंडमान निकोबार की सरकार ने, यहाँ के प्रशासन ने आने वाले सैलानियों के लिए खेल कूद के ख़ास इंतज़ाम किए हैं और यहाँ आने के बाद ख़ास तौर पर बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने लायक हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं। पहले चलते हैं नॉर्थ बे और इसके लिए हमारे पास एक ख़ास शिप है नारकोंडम। आइए चलते हैं। जहाज के कैप्टन माजिद अंडमान के ही रहने वाले हैं। क्या खास बात है, क्या पसंद आती है, लोग क्या देखने आते हैं यहाँ पे? कोरल वगैरह जो आप वहाँ जाएंगे ना, हाँ नॉर्थ बे, वहाँ जो कोरल है वो देखने के लिए है, वो बहुत अच्छी चीज है। ओह, नॉर्थ बे एक छोटा सा द्वीप है। समंदर के भीतर का संसार देखने के लिए यहां सैलानियों की भीड़ रहती है।
और ये है अंडमान निकोबार के नॉर्थ बे आइलैंड का नज़ारा। शांत समंदर, लहरों की आवाज़, लेकिन सैलानियों की भरमार। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सैलानी हैं, दूर दूर से आए हैं, देश से आए हैं, विदेश से आए हैं। यहाँ पर वो स्कूबा डाइविंग करते हैं। निजी कंपनियों के लोग इन पर्यटकों को बाकायदा तैयार करते हैं और उन्हें समंदर की सैर कराते हैं। कल हम राजा बीच गए थे तो पानी का क्लैरिटी देखा, इतना तो क्लियर कहीं नहीं देखा था हमने भारत में। पानी के अंदर की जलचर को देखने के लिए और जो भी कोरल की स्पीशीज सब है सब देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है हम लोग। बहुत अच्छा लगा सागर का अंदर कैसे कैसे रहता है, हमको नहीं इतना दिन तक नहीं पता चला था, अभी हम लोग सब देखा वो बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। सी वॉक क्या होता है, सिर्फ सी के अंदर जाके वो वॉक करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर डाल के वो अंदर जाके वो पूरा छोटे छोटे मछली जो होते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं, वो हमारे किस करते हैं तो हमको उतना प्यार होता है उसके साथ। 45 मिनट्स पानी के अंदर रहने का बहुत अच्छा मजा लगा। सबको आना चाहिए। वेलकम टू अंडमान। पहला चीज़, ये पूरे इंडिया में एक लौता एक्टिविटी है। ये पूरे वर्ल्ड में 6 प्लेसेस पे होता है और इंडिया में केवल एक जगह हमारी कंपनी कराती है। हम लोग भी समंदर के भीतर पैदल चलने की तैयारी कर रहे हैं। हमें गाइड जरूरी निर्देश दे रहा है। आप लोग अंडर वाटर सी वॉकिंग के लिए जा रहे हैं। इस एरिया के अंदर आपका सी वॉक होगा। आपको सीढ़ियों से नीचे उतरना है शोल्डर लेवल तक के पानी पे। वहाँ पे हम आपको एक सेफ्टी हेलमेट पहनाएंगे। जैसे ही हेलमेट पहनाया जाएगा तुरंत आपको सीढ़ी से हाथ छोड़ना है। मेरा ड्राइवर आपको पकड़ के नीचे ले जाके सी बेड पे खड़ा करेगा। नीचे आप सब एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के वॉक करेंगे। मेरे ड्राइवर आपके साथ रहेंगे थ्रू आउट दी वॉक। अंदर 2 सिंबल्स हैं, कंफर्टेबल, नॉट कंफर्टेबल। अगर कंफर्टेबल तो आप ऐसे शो करेंगे, नॉट कंफर्टेबल तो थम्स अप। ड्राइवर आपको ऊपर लेके आ जाएगा। आई रिपीट, कीप योर बॉडी स्ट्रेट, इक्वलाइज द प्रेशर, रिमेंबर द साइंस, एंजॉय योर सी वॉक। पच्चीस 30 फीट नीचे सांस लेना मुश्किल काम है। पानी में उतरकर हम सभी के सर करीब 35-40 किलोग्राम वजन का एक हेलमेट रखा गया है। ये हेलमेट दरअसल एक ट्यूब के सहारे ऑक्सीजन टैंक से जुड़े हुए हैं। हम इसी से सांस लेंगे। पानी के अंदर इस हेलमेट के वजन का पता ही नहीं चलता। अब हम समंदर के नीचे तलहटी में पहुंच चुके हैं। वाह, क्या नजारा है। कोरल संसार और रंग बिरंगी मछलियां हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। गाइड हमें इशारे से नए नए दृश्य दिखा रहे हैं। क्या बात है, एकदम हैरत अंगेज, एक नई दुनिया, एकदम नई दुनिया। मैं बता नहीं सकता, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। हम लोग अब एक छोटी मोटर बोट से लौट रहे हैं। ये बोट हमें वापस ले जाने वाले जहाज तक लेकर जाएगी। हमारा आज का सफर बस यहीं तक। रात को हम फिर पोर्ट ब्लेयर रुकेंगे।
और अब हम आ पहुँचे हैं रॉस आइलैंड। ये जो द्वीप है ये आज़ादी से पहले तक अंग्रेज़ों की राजधानी था और अंडमान निकोबार की राजधानी था। जब देश आज़ाद हुआ तो पोर्ट ब्लेयर को यहाँ से नई राजधानी के रूप में तब्दील किया गया, लेकिन यहाँ की पुरानी राजधानी के निशान आज भी आप इस द्वीप पर देख सकते हैं। इन दिनों भारतीय नौसेना इस द्वीप की देखरेख करती है। रॉस द्वीप पर घूमते हुए एक अजीब सा एहसास होता है। निर्जन टापू पर 100-150 साल पुराने जीवन के दस्तावेज, वर्षों से एक महिला गाइड अपने दिलचस्प अंदाज में पर्यटकों को यहाँ के बारे में बताती हैं। जिस जगह पर आप सब लोग घूमने के लिए आए हो ये थी अंडमान निकोबार की पहली राजधानी, फर्स्ट कैपिटल। इसका पूरा नाम है डैनियल रॉस। ब्रिटिश के फर्स्ट सर्वेयर के नाम से रखा गया और अंग्रेज ने इसे कैपिटल चूज इसलिए किया क्योंकि ये अंडमान निकोबार का माउथ है। ये आइलैंड, ये एक ऐसा आइलैंड है, आप किसी भी सी रास्ते को चुनिए, कहीं से भी जाओगे तो आपको ये आइलैंड दिखाई देगा। यहाँ जो प्रिंटिंग प्रेस लगाए गए थे वो आज मरे नहीं है, जीवित है। अंग्रेज के ज़माने में जब पेपर छपते थे उसका नाम था डेली इंग्लिश 1 पेज, मगर 1947 जब ये पोर्ट ब्लेयर शिफ्ट हुआ इसका नाम रखा गया द डेली टेलीग्राम। आज भी इंग्लिश हिंदी में सरकार इसे चला रही, चल रहा है, मगर इस आइलैंड में सिर्फ खंडर के रूप में है। ये खंडर अनगिनत इतिहास कहता है हमें आज़ादी मिली, 1000 लोग मरने के बाद हमें आज़ादी मिली। उस आज़ादी का अब भी सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उस आज़ादी को हम संभाल कर रखते तो ये आइलैंड सही मायने में आज भी पेरिस जैसा खूबसूरत होता, मगर हम अपनी संपत्ति को संभाल ही नहीं पाए। कितना खराब लगता है सुनकर कि 150-200 साल पहले इस द्वीप पर 5000 से ज्यादा ग्रेट अंडमानी रहते थे। गोरे यहां आए तो 20 साल के भीतर उनका सफाया हो गया, केवल 28 अंडमानी बचे। जा रहे हैं इस द्वीप समूह के सबसे शानदार द्वीप हैवलॉक पर। हमें बताया गया है कि हैवलॉक पर जो राधानगर बीच है वो एशिया का सर्वोत्तम बीच है और वहां तक हम पहुंचेंगे अपने इस जहाज बम्बूका पर। आइए चलते हैं। हमें सबसे खूबसूरत बात तो, अच्छी बात तो ये लगी है कि इस पोर्ट ब्लेयर के बंदरगाह पर जितने भी जहाज़ थे उन जहाज़ों के नाम यहाँ के द्वीप समूहों के नाम पर रखे गए हैं, जो उन्हें अपने द्वीप समूह की ऐतिहासिकता का बोध कराते हैं और अपनी पुरानी ज़िंदगी से जोड़ कर रखते हैं। यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ। बहुत डाइविंग भी करी, स्नॉर्कलिंग भी करी, सी वॉक भी करी और स्कूबा डाइविंग भी करी, तो उसका भी बहुत आनंद आया। मुझे अंडमान आके अच्छा लग रहा है। मैं आया हूँ मुंबई से। मैंने अभी तक सिर्फ एक्सपीरियंस किया है हाल फिलहाल में पोर्ट ब्लेयर का मार्केट और सेलुलर जेल जो सब ज़्यादा फेमस है। गुड मॉर्निंग कैप्टन। कैप्टन रमेश। मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? जरूर सर, जरूर। कब से आप इस शिप पे इसको आप वैसे शिप तो आपका अभी ये 8 साल पुराना शिप है
ये फेरी जो करता है यहाँ इंटरलैंड जो हैवलॉक और पोर्ट ब्लेयर के बीच में जो पैसेंजर आते जाते हैं उनके लिए सर्विस के लिए है ये। अच्छा, हमने देखा यहाँ सारे शिप्स का नाम यहाँ के आइलैंड पर है, उसके पीछे क्या वजह है कि अपने लोग अपने आइलैंड के नामों से प्यार करते हैं या उन आइलैंड की याद? या जरूर है क्योंकि पहले से अभी एक आइडेंटिटी बनती है ना, क्योंकि ये बम्बू का बोले तो आपको पता नहीं है कि बम्बू का क्या चीज़ था, लेकिन अभी पता होगा कि ये बम्बू का जैसे एक आइलैंड है उधर पे, उसके नाम वो आइलैंड के ऊपर में नामकरण किया हुआ है। करीब 3 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग अब इस वक्त हैवलॉक के बंदरगाह पर हैं। 3 घंटे की ये जो यात्रा थी हमारी बड़ी शानदार थी, बहुत अच्छी थी और देश के तमाम राज्यों से आए सैलानियों से हमारी मुलाकात हुई, गपशप हुई, इस जहाज़ के क्रू से हमारी मुलाकात हुई। अब देखते हैं हैवलॉक का अगर आप प्यार करते हैं कुदरत के हुस्न से और अगर आप महसूस कर सकते हैं खामोशी के संगीत को और अगर आप लूट सकते हैं ज़िंदगी के ख़जाने से सुकून की अनमोल दौलत, तो अंडमान निकोबार के ये शानदार द्वीप आपको दावत दे रहे हैं। राधानगर को एशिया का सबसे सुंदर बीच कहा जाता है। इसी वजह से यहां बड़ी संख्या में विदेशी टूरिस्ट आते हैं। माधवन, आप यहाँ पर बीच ऑफिसर हैं। बिल्कुल सर। इस बीच की क्या खास बात है जो इसको सबसे सुंदर और भारत का सर्वश्रेष्ठ बीच बनाती है? भारत का करके नहीं सर, आप देखा जाए तो ये जो बीच है वर्ल्ड में ही फेमस है सर, वर्ल्ड में। इसकी आप खासियत दे सकते हैं, एकदम शैलो पानी, एकदम पानी जो है एकदम शैलो है और एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है। इसकी रेत आप देख सकते हैं, रेत एकदम सैंड, एकदम सिल्वर सैंड है। और बीच को आप देख सकते हैं, बीच इतना साफ सफाई बीच आपको कहीं नहीं मिलेगा। So much white beauty, clear sand, clear water, most beautiful beach. It's a very beautiful beach. I love the white sand. I love the nature behind me and the elephant. It's amazing. Andaman is beautiful. It's all I expected. The water, the view, the jungle, unbelievable. It's really breathtaking. The water are crystal clear. The sand is so white. And we're enjoying every minute here. This beach is very beautiful. The water is so clear and
very peaceful place, very good for relaxation. तो आपने देखा ये राधानगर बीच है अंडमान निकोबार का, और यहाँ जो खूबसूरती है, यकीनन जो बात यहाँ है वो किसी और बीच में नहीं, और शायद इसीलिए राधानगर बीच एशिया के श्रेष्ठतम द्वीपों में से, बीचों में से शुमार है। हैवलॉक के इस खूबसूरत रिजॉर्ट के सामने एकदम खामोश और खूबसूरत बीच है विजयनगर। सुबह सुबह समंदर के अलावा गर्मा गर्म चाय हमारा स्वागत कर रही है। हद्दे निगाह तक ये समंदर के सिलसिले, दूर दूर से चले आते हैं लहरों के काफिले, मिलते हैं यहाँ जमीन और आसमां इस अदा के साथ, जैसे हो कोई आत्मा परमात्मा के साथ। बीच पर हमारी मुलाकात हुई स्कूबा डाइविंग सिखाने वाले निश्चय पाठक और उनके दोस्त रोहित बाघेला से। तो टूरिज्म के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत दी गई हैं। अभी रोड्स वापस चालू हुई हैं बनाना, तो काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सुधरेगा यहाँ पे। ऑफ कोर्स मुझे कभी कभी लगता है कि और भी फैसिलिटीज़ आ सकती हैं। हम इंटरनेट प्रोविज़न, आपके होटल्स और रिजॉर्ट्स, आई थिंक इको फ्रेंडली अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, ऑप्शंस अवेलेबल बहुत हैं, और भी आई थिंक इको फ्रेंडली ऑप्शंस अवेलेबल करने की ज़रूरत है। ये आइलैंड को कमर्शियल नहीं करना है, फ्लाइट के फेस को थोड़ा सा कम किया जाए तो यहाँ पे इंडियन टूरिज्म और डोमेस्टिक के हिसाब से हैवलॉक और अंडमान निकोबार बहुत ज़्यादा ऊपर आ सकता है। हम ये आइलैंड को थाईलैंड और सिंगापुर जैसा नहीं बनाना चाहते, जैसा है वैसे ही, क्योंकि यहाँ के लोकल्स को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि वो पहले से ऐसी लाइफस्टाइल में रहे। बट इनको हम एटलीस्ट स्टडी करा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि दुनिया में बहुत कुछ है। इन दोस्तों ने हमें अपना स्कूल भी दिखाया। Just come inside and have a look. Yo. That's my first experience in scuba diving too. Full training करा के first. I think we're really excited to see that the first time in Andaman, first time scuba diving also. So let's see how it goes. I'm pretty sure it'll be a fun experience. I'm really excited. Yeah, even I'm very excited. और अब हमारा सफ़र है हैवलॉक से एलिफेंटा के लिए। एलिफेंटा एक ऐसा द्वीप है जहां रहता कोई नहीं, लेकिन अंडमान निकोबार की सरकार ने वहां पानी के खेलों का कुछ खास इंतजाम किया है। और एलिफेंटा जाने के लिए हमारे इस सफ़र के नाविक हैं रोनित। एलिफेंटा तक हमें ये छोटी सी बोट ले जा रही है। इस बोट की रफ्तार तेज है, इस वजह से हमें थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। एलिफेंटा में सैलानियों की तादाद बढ़ती जा रही है। हमने भी समंदर में स्विमिंग का मजा लिया। जो यहाँ के कलर्स हैं पानी के, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। बेशुमार मछलियों के साथ रहना, उनके साथ खेलना, उन्हें देखना, हाथ लगाना, दिस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड। मैंने यहाँ सी वॉक किया, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब मेमोरेबल रहेगा मेरी लाइफ में। हैवलॉक का सबसे अच्छा पर्यटक स्थल हमारा एलिफेंट बीच ही है। Currently we are at the Elephanta beach, just spending a good time here,
It's a place worth visiting. अंडमान निकोबार के इस खूबसूरत एलिफेंटा द्वीप पर हमें एलिफेंट तो नज़र नहीं आए, लेकिन देश विदेश के ढेरों सैलानी यहाँ आनंद और मौज मस्ती करते ज़रूर नज़र आए। एलिफेंटा के इस द्वीप की सैर के बाद अब हम चलेंगे अगले द्वीप नील पर। नील द्वीप की खास बात हम वहीं चल के बताएंगे, लेकिन आपको संकेत में ये बता दें कि इस द्वीप पर ज़्यादातर नाम रामचरितमानस के पात्रों पर हैं। हाँ, रंग बिरंगी प्रवाल यानी कोरल भी आपको देखने का नज़ारा वहाँ मिल सकता है। नील की यात्रा हम लोग इस शानदार नए नवेले जहाज से करेंगे। यह शानदार क्रूज आधुनिकतम तकनीक और सुविधाओं वाला है। ये पर्टिकुलर ये इक्विपमेंट है, ये हमारा हार्ट है शिप का, जो बताता है आपको, दिमाग है जो बताता है आपको कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ये दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे ये अलार्म है, ये दरवाजा खुला है यहाँ पे। और ये जो ब्लैक सा बॉक्स लगा हुआ है, ये जैसे फ्लाइट में ब्लैक बॉक्स होता है उस तरह हमारे शिप में इसको बोलते हैं वॉइस डाटा रिकॉर्डर। हमारा यहाँ क्या बातचीत हुआ, किससे कम्युनिकेट करे, कैसे करे, क्या हुआ लास्ट मोमेंट पे, वो रिकॉर्ड होता है। ये जो माइक्स लगे हुए हैं ना जगह जगह, यहाँ पे भी है, बाहर स्टेशन में भी है, तो वो रिकॉर्ड कर लेगा और उसको वो रिकॉर्ड करके हमारे कैप्सूल है बाहर रखा हुआ है ऑरेंज सा, तो उसको रिट्रीव करके उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। Welcome on board Macruz. In case of an emergency, please remove the life jacket placed under your seat. Insert both your hands into the side strap. While entering the water, press the life jacket down. नील पर कोरल का खजाना है। जो भी यहाँ आता है इस खजाने को अपनी आंखों से लूटता है। हम भी इस घने जंगल से होते हुए बीच तक जाएंगे। थोड़ी देर पहले इसी फिल्म में मैंने आपको कहा था कि अगर आप कुदरत के हुस्न से प्यार करते हैं तो अंडमान के द्वीप आपको दावत दे रहे हैं। नील के इस द्वीप समूह में ऐसी ही दावत दी है कोरल ब्रिज पर बने इस कोरल ब्रिज ने। ये कोरल ब्रिज एक प्राकृतिक पुल है। शाम से लेकर सुबह तक पानी में डूबा होता है, लेकिन जैसे ही दोपहर होती है सैलानियों की भीड़ यहाँ लग जाती है इस अद्भुत ब्रिज का नज़ारा देखने के लिए। We love Neil Island. We love the Andamans. They're relaxed. They're quiet beaches. You might be the only person on the beach. Beautiful corals, jungle just on the shore, fresh fruit and vegetables, fresh fish every night. It's an untouched paradise. Well, this place is good. The water is clean, sea green, blue water. So if you love nature and
If you want to see clean water, this is the place to be in. So Andaman is your destination. कोरल का नजारा देखने के लिए हमने एक ग्लास बोट किराए पर ली है। हमारे साथी इस ग्लास के नीचे की दुनिया अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। नील का सफर पूरा। अब हम लौट रहे हैं उसी क्रूज से जिसने हमें यहां पहुंचाया था। कुछ द्वीपों की सैर करने के बाद हम आ पहुंचे हैं वापस पोर्ट ब्लेयर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा सफ़र अभी ख़त्म हो गया है। हम अब जाएंगे एक ऐसे द्वीप पर जो दुनिया में सबसे अनोखा है। एक नहीं, 2 द्वीप और दोनों जुड़वां द्वीपों की सैर पर चलेंगे कल। अंडमान में दूर दूर बसे लोगों की सहूलियत के लिए कुछ द्वीपों के बीच बड़ी अच्छी हेलीकॉप्टर सेवा है। हमने ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर का टिकट लिया है। हमारा अगला पड़ाव है दिगलीपुर। आसमान से इन द्वीपों का नजारा शानदार है। घने जंगल और समंदर के किनारे अच्छे लग रहे हैं। दिगलीपुर एक साफ सुथरा टापू है। यहाँ के लोग खामोशी पसंद हैं। यहाँ की शांति वाकई ठंडक देने वाली है। अंडमान के टूरिस्ट डिपार्टमेंट का ये रिजॉर्ट एक पहाड़ी पर है। नाश्ते के बाद हम जाएंगे मड वॉल्केनो, यानी एक ऐसा ज्वालामुखी जिसमें से राख का लावा निकलता है। मड वॉल्केनो का ये अनुभव मेरे और मेरे साथियों के लिए बेहद रोमांचक था। डराने वाला भी था। घने जंगलों से गुजरते हुए हम अब आ पहुंचे हैं दिगलीपुर के इस मड वॉल्केनो पर।
और ये हम देख रहे हैं कि इस जंगल में मड वॉल्केनो एक जगह नहीं कई कई जगहों से ये ज़मीन के अंदर से अभी भी निकल रहा है। मेरा नहीं निकलेगा पैर। नहीं निकलेगा सर। अरे रहने दो, तो मत कोई मत आओ। एक मिनट में आ रहा हूँ। सर एक सेकंड सर मैं आ रहा हूँ। पीछे हैंड दीजिए। आगे निकल, सॉरी इधर दीजिए, इधर बैग दीजिए पहले। कोई मत आओ। हाँ इधर बैग, इधर 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 इधर। ये पैर आगे रखो, ये मत रखो, वहाँ गिला है। आराम से। सर अकेला होता बंदा तो फंस जाए। टूट गया। हाँ, हम अभी आपसे बात ही कर रहे थे कि ये मड वॉल्केनो है और यहाँ से जिंदा लावा निकल रहा है, और जैसे ही हम यहाँ से दूर जाने लगे अचानक एक जगह मेरा पैर आप देख रहे हैं किस तरह से धंस गया और मुझे लगा कि मैं एकदम नीचे जा रहा हूँ। सैर सपाटे में तो इस तरह का एक्सपीरियंस हो तो मजा और बढ़ जाता है। हमें काफी पैदल चलना पड़ा है। थकान और भूख दोनों हमें बेचैन कर रही है। हमारे पास एक दिन है और अंडमान के द्वीप अनंत हमारी टीम को किसी एक द्वीप का चुनाव करना है। डिनर के बाद हमने एक बेहद दिलचस्प 2-in-1 टापू पर जाने का फैसला किया है। 3 बजे रात को चलना पड़ेगा, तब आप 12 टांग जाके हमारे अंडमान निकोबार यात्रा का ये आखिरी द्वीप है, लेकिन ये एक द्वीप नहीं 2 द्वीप हैं। नाम एक लेकिन द्वीप 2, जुड़वां द्वीप। दुनिया का शायद ये अपने आप में अनोखा द्वीप है। रात में ये द्वीप एक हो जाते हैं और दिन में आके अलग हो जाते हैं। आज हम देखेंगे इसी जुड़वां द्वीप का ये नज़ारा। और अब हम आ पहुंचे हैं उस ऐतिहासिक और अनोखे द्वीप पर, जो एक है या 2, आप कुछ भी कह लीजिए। नाम 2 है, द्वीप एक है, या द्वीप 2 है, नाम भी 2 है। मेरे जो दाहिने तरफ आप देख रहे हैं ये है स्मिथ, और मेरे बाएं तरफ जो आप देख रहे हैं ये है रोज़। और इन दोनों द्वीपों को जोड़ने के लिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक सफ़ेद सी रेत की चादर बिछी हुई है। कहानी ये है कि आज़ादी के पहले 2 सगे भाई यहाँ आए थे। दोनों भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक का नाम था रोज़ और दूसरे का नाम था स्मिथ। वो इस आइलैंड पे आकर के चले गए, रहे, उन्होंने आनंद मनाया, और जब वो चले गए तो उनकी याद में हम लोगों ने उनका नाम रख दिया रोज़ और स्मिथ। आइए चलते हैं इस अनोखे और अनूठे आइलैंड पर। रॉस और स्मिथ टापुओं के बाद हमें पोर्ट ब्लेयर लौटना है, लेकिन हमें अचानक पता चला है कि हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा। हालांकि हमारे टिकट कंफर्म थे, लेकिन इस टापू पर कुछ लोगों की तबीयत खराब है। उन्हें
तत्काल इलाज की जरूरत है। अंडमान का प्रशासन ऐसे बीमारों को हर कीमत पर मेडिकल सुविधा मुहैया कराता है। अब हमें पूरे दिन सड़क के रास्ते पोर्ट ब्लेयर जाना पड़ेगा। परेशानी तो है, लेकिन किसी की जिंदगी से बड़ी नहीं। हम एक टैक्सी लेकर निकल पड़े हैं। रास्ता दिलचस्प है। हमारी कार समंदर में 2 बार बड़े जहाजों में चढ़ाकर पार लगाई गई है। हम आज दिल्ली लौटेंगे, लेकिन जाने से पहले उस स्थान पर जाएंगे जो हर हिंदुस्तानी के लिए एक तीर्थ से कम नहीं है। पोर्ट ब्लेयर की ये सेल्युलर जेल हमारे आजादी के आंदोलन का एक ऐसा स्मारक है जो सदियों तक हमें आजाद रहने की प्रेरणा देता रहेगा। के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। लकड़ी के तख्ते से बांधकर कई कई दिन खड़ा रखना तो मामूली बात थी।
शाम हो रही है। पोर्ट ब्लेयर में समंदर किनारे साइकिल चलाने का अलग ही आनंद है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर A.K. सिंह अच्छे साइकिल चालक हैं। हाँ, अभी सीजनल ज़्यादा है, लेकिन मेरा मानना है कि अंडमान इज़ गुड एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, इवन मानसून सीजन। हालांकि बारिश बहुत होती है यहाँ पे, बट इट्स अ डिलाइटफुल पीरियड। टूरिज्म विच इज़ अलाइंड टू नेचर, विच इज़ अलाइंड टू इकोलॉजी, विच इज़ सस्टेनेबल, I would call it a unique brand of Andaman tourism. We don't have to copy anyone else. I think we are happy in the way that we are progressing as far as tourism is concerned. Employment generate होगा जब middle class tourist आएगा, and therefore we encourage middle class tourist. वो जो आता है family के साथ आता है, बच्चे होते हैं, he engages a guide, he engages a taxi, he goes and does all kinds of sea work and other areas, and therefore I think there is a flourishing employment opportunity for the locals of Andaman and Nicobar as far as tourism is concerned. शाम ढल चुकी है। ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। मैं तुम्हारा पुराना साथी, वो पुराना पीपल का पेड़ जो जेल खाना बनने के उस लंबे अरसे में हर रोज अपनी जान की खैर मनाता रहा। तब तो तुमने इस जेल में आने वाले कैदियों को पहले दिन से देखा होगा। हाँ, जेल के फाटक के भीतर आते ही हर कैदी मेरी ही डालियों के नीचे से गुजरता। कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी, जिंदगी भर को हमें भेज के गाले पानी। गंभीर विचारों से मुक्ति पाने के लिए मैं मन को बलपूर्वक इन बुलबुलों की चहक में लगाए रखता कि जिस कोठरी के सामने बुलबुल देश प्रेम के गीत गा रही हो, वही सावरकर की कोठरी है। सावरकर को बुलबुलों के संगीत की जरूरत रही भी होगी, क्योंकि उनकी कोठरी के ठीक सामने ही फांसी घर था। पहली मंजिल की 4 कोठरियां फांसी पाने वाले कैदियों के लिए अलग कर दी गई थी, और यहीं से मौत की सजा पाने वाले कैदी अपना आखिरी सफर शुरू करते हैं। की आबरू का पास देखे कौन रखता है, की आबरू का पास देखे कौन रखता है, सुना है आज वक्त। इस कार्यक्रम ने हमारी आंखें नम कर दी। इसके बाद अब कहीं जाने का मन नहीं, अब तो कल ही जाएंगे। देर रात पोर्ट ब्लेयर पहुंच चुके हैं। कल हम दिल्ली लौटेंगे। हमारी टीम पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर अंडमान की ढेर सारी यादों के साथ विदा ले रही है। निशानी के तौर पर यह फोटो हमेशा हमारे साथ रहेगा।